अस्सलामुअलैकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मोबाइल फ्लैशिंग यानी कि मोबाइल के सॉफ्टवेयर करने में मोबाइल को कुछ हालतों में इस्तेमाल किया जाता है। उन सब को हम मूड कहते हैं कि अब मोबाइल कौन से मूड में है। यानी कि जब मोबाइल को हम फ्लैश करते हैं तो उससे पहले हमें यह जानना लाजमी होता है कि मोबाइल कौन से मूड में होगा, किस मूड में होगा तो मोबाइल को फ्लैश किया जा सकेगा और कौन सा मोबाइल कौन से मूड पे काम करता है। तो आइए मैं आपको तफसीलन कुछ ख़ास जो ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाले मोबाइल, उनकी इकसाम और उनमें जो, जैसा कि आप जानते हैं, डेड मूड, आइडियल मूड, फास्ट बूट, मीटा वगैरह वगैरह काफ़ी हैं। तो मैं आपको तमाम के तमाम जो ये मोबाइल के मूड हैं, मोबाइल की हालतें जिनमें मोबाइल को फ्लैश किया जाता है, काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो को आपने एंड तक देखना है तो इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ आपको हासिल होगा, आपका ये वक्त ज़ाया नहीं जाएगा। तो सबसे पहले डेड मूड से शुरू करते हैं। डेड मूड में मोबाइल को बंद हालत में फ़्लैश किया जाता है। तो अगर हम मोबाइल की इकसाम की बात करें तो नोकिया और चाइना के तमाम छोटे फ़ोन, और चाइनीज़ में MTK और SPD वाले, और RDA यानी कि कूल सैंड वाले मोबाइल जो हैं, उन सब का सॉफ्टवेयर, उनको फॉर्मेट रीसेट डेड मोड पर किया जाता है। होता क्या है कि डेड मोड में मोबाइल को ऑफ़ कर दिया जाता है और ऑफ़ करके कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। तो इसके साथ मिलता जुलता दूसरा जो मूड है वो है आइडियल मूड। आइडियल मोड में भी मोबाइल को बंद हालत में फ़्लैश किया जाता है। तो मोबाइल को आइडियल मोड में ले जाने के कुछ तरीके हैं जो शायद आप जानते होंगे पहले भी। अगर आपको मालूम ना हो तो हमारे चैनल पर आप आइडियल मोड और आइडियल केबल वगैरह बनाने की वीडियोस देख सकते हैं। आइडियल मोड जो है, नंबर एक तो आइडियल केबल के ज़रिए से मोबाइल को आइडियल मोड पर ले जाया जाता है, और अगर आइडियल केबल काम ना करे तो मोबाइल को खोलकर उसके टेस्ट पॉइंट होते हैं। टेस्ट पॉइंट में CMD और GND दो पॉइंट होते हैं। तो दोनों को आपस में, दोनों पॉइंटों को आपस में मिलाया जाता है, यानी कि CMD वाले पॉइंट को ग्राउंड से मिला दिया जाता है। बैटरी को हटाकर दोबारा कनेक्ट करें और USB केबल लगाएं तो मोबाइल ऑन नहीं होगा या चार्जिंग शो नहीं करेगा, बल्कि आइडियल मोड में कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। जो लोग मोबाइल फ्लैशिंग का काम जानते हैं वो इतना तो जानते ही होंगे कि जब भी किसी मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है तो उससे पहले उस मोबाइल का, जो मोबाइल में चिप लगी होती है, उसका USB ड्राइवर कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि डेड मोड पर मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है और आइडियल मोड पर, दोनों हालतों में ही हम मोबाइल को फॉर्मेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, फ्लैश कर सकते हैं और मोबाइल का बैकअप कर सकते हैं। और मोबाइल में अगर IMEI वगैरह का मसला हो तो वो भी आप राइट कर सकते हैं। इससे आगे फास्ट बूट मोड। फास्ट बूट मोड ज़्यादातर हवावे और HTC, मोटरोला, इन 3-4 कंपनियों में फास्ट बूट मोड ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और फास्ट बूट मोड में भी मोबाइल को मुकम्मल फ्लैश किया जा सकता है, FRP अनलॉक किया जा सकता है, रीसेट किया जा सकता है। और फास्ट बूट मोड में भी अगर आप मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो उसका भी आपको ड्राइवर लाजमी इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इससे आगे मीटा मोड। मीटा मोड में भी मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है और ज़्यादातर मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट और IMEI रिपेयर और जो भी IMEI के फंक्शन होते हैं, IMEI रीड करने के, राइट करने के, EFS वगैरह को रीसेट किया जा सकता है। और इससे आगे डाउनलोड मोड। डाउनलोड मोड में LG और सैमसंग और कुछ मोबाइल HTC के, तो टोटल जो, यानी कि सैमसंग के मोबाइल हैं और तमाम के तमाम LG के मोबाइल, उनको अगर हम डाउनलोड मोड पर
कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे तो हम उनको फॉर्मेट, फ्लैश और रीसेट, एफआरपी रीसेट और काफ़ी कुछ ऑपरेशन जो हैं वो हम कर सकेंगे। तो इससे आगे एडीबी मोड। एडीबी मोड में मोबाइल को ऑन हालत में कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है और अगर मोबाइल को लॉक लगा हो और उसका एडीबी मोड पहले ही ऑन कर दिया गया हो तो बआसानी अनलॉक किया जा सकता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में आप जो भी जैसा सैमसंग है या एलजी या एंड्रॉयड की टोटल इकसाम जितने भी हैं, तो सॉफ्टवेयर के बॉक्स के जो सेटअप होते हैं उनमें एडीबी की एक अलहदा टैब होती है जिसमें एडीबी मोड में मोबाइल को फॉर्मेट, रीसेट, एफआरपी अनलॉक और पैटर्न रीसेट और पैटर्न रीड वगैरह काफ़ी कुछ आईएमई रिपेयर वगैरह की ऑप्शन होती हैं जो आप इस्तेमाल करके मोबाइल को बआसानी अनलॉक कर सकते हैं और कंप्यूटर से बआसानी एडीबी मोड में कनेक्ट करके ऑपरेशन करने के काबिल होते हैं। और दोस्तों इससे आगे दोस्तों रूट एक किस्म की, ऐसा समझ लें आप कि जब भी मोबाइल को रूट किया जाता है तो मोबाइल की जो परमिशंस होती हैं, जो मोबाइल में एक सिक्योरिटी लगी होती है कि मोबाइल की जो ओरिजिनल ऐप्स होती हैं आप उनको डिलीट वगैरह या अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मोबाइल को रूट कर लेंगे तो आप मोबाइल की अपनी जेन्युइन जो एप्लीकेशन हैं उनको भी रिमूव कर सकते हैं। बल्कि कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जैसे मोबाइल का आईएमई रिपेयर करना या मोबाइल में कोई गेम या कोई सॉफ्टवेयर ऐसा इंस्टॉल करना जिसके लिए रूट रिक्वायर्ड हो, तो रूट में भी मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। और अगर कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद यस नो वगैरह की कोई ऑप्शन आए तो वो आप आसानी कर सकेंगे चाहे मोबाइल को। रूट मोड में भी मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करके काफ़ी ऑपरेशन और काफ़ी कुछ ऐसे काम के जो दूसरी हालतों में नहीं किया जा सकते, तो रूट मोड इसलिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। और दोस्तों इसके अलावा मोबाइल में फैक्ट्री मोड की ऑप्शन होती है, तो फैक्ट्री मोड की ऑप्शन में यानी कि लॉक हुए मोबाइल को या एफआरपी लगे मोबाइल को फैक्ट्री मोड इनेबल करके एडीबी मोड इनेबल किया जाता है ताकि एफआरपी लॉक जो है उसको रीसेट किया जा सके। और इसके अलावा सेफ़ मोड में मोबाइल लिमिटेड हो जाता है। मोबाइल में जो आप ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं वो वहाँ पर शो नहीं होंगी, तो मोबाइल सिर्फ सिंपल मोबाइल रह जाता है सेफ़ मोड में अगर आप मोबाइल को इस्तेमाल करें तो। और इससे आगे DIAG मोड, ये ज़्यादातर क्वालकॉम चिप वाले मोबाइल में इस्तेमाल होता है, ख़ुसूसन LG और सैमसंग में। तो इसके में भी ऑन हालत में मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। और एक दफ़ा मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ कि जितने भी मैंने ये मोड आपको बताए हैं कि मोबाइल को ये जो मोड हैं इनमें कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है, तो हर मोड के लिए उसका ड्राइवर कंप्यूटर में इंस्टॉल करना लाजमी है। तो बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि जैसे आपने MTK का ड्राइवर इंस्टॉल किया है तो वो एक फ़ाइल को ही इंस्टॉल करने से MTK के तमाम ड्राइवर्स जो हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं। और दूसरा ये कि आजकल विंडोज़ 10 का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो विंडोज़ 10 में काफ़ी सारे ड्राइवर्स जो हैं वो ऑटो इंस्टॉल हो जाते हैं। और अगर कोई ड्राइवर मिस हो तो वही सर्च करना पड़ता है। उसके अलावा जो आम ड्राइवर्स होते हैं वो ज़्यादातर ऑटो इंस्टॉल हो जाते हैं। और अगर आपके कंप्यूटर पर अच्छी स्पीड का इंटरनेट कनेक्ट हो तो ऑटो इंस्टॉल भी हो जाते हैं नेट से डाउनलोड, यानी कि आपको सिर्फ मोबाइल को कनेक्ट करना होगा तो विंडो जो है वो खुद ब खुद सपोर्ट से उसका ड्राइवर्स सर्च करके डाउनलोड करेगी और इंस्टॉल भी खुद ब खुद हो जाएगा। तो आप बआसानी विंडोज़ 10 के ज़रिए मोबाइलों को फ़्लैश कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, रीड, रीसेट, फॉर्मेट, जो भी जितने भी मैंने आपको मोड बताए हैं आप उनको उनमें मोबाइलों को कनेक्ट करके अनलॉक कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, IMEI रिपेयर कर सकते हैं, पैटर्न अनलॉक कर सकते हैं, फ़्लैश कर सकते हैं। तो इसके अलावा एक चीज़ और कि
जैसा कि आप जानते हैं कि मोबाइल को कंप्यूटर से फ़्लैश किया जाता है, लेकिन कुछ मोबाइल्स ऐसे भी हैं जिनमें काफ़ी बड़ी तादाद हवावे के फ़ोन्स हैं कि उनको एसडी कार्ड के ज़रिए फ़्लैश किया जा सकता है। यानी कि जो मोबाइल आपने फ़्लैश करना है उसकी फ़ाइल को आप डाउनलोड करके मेमोरी कार्ड में कॉपी करें और मेमोरी कार्ड को मोबाइल में डालकर मोबाइल को रिकवरी मोड पर ऑन करके और अपडेट फ्रॉम एसडी कार्ड, तो इस तरह से भी आप मोबाइल को फ़्लैश कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको मोबाइल और उनके मूड और फ्लैशिंग के बारे में चंद बातें बताई हैं वो आपको आने वाले वक्त में काम आएंगी और आप इस वीडियो को देखकर कुछ मोबाइल फ्लैशिंग का काम बआसानी कर सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।